पाकिस्तान का जो नाम है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। तो भाई माशाल्लाह बड़ा डैशिंग स्टाइल है आपका और हाइट इतनी ज़बरदस्त है। प्यार में जो ताकत है वो आपके गुस्से या एग्रेशन में नहीं है। रास्ते में एक इंसिडेंट होता है उस पर तो ज़रा लोगों को बताएं कि क्या था। उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे ज़्यादा हजूम ज़्यादा लोग हैं और वो दो नौजवानों को छुरियाँ मार रहे हैं। तो हमला करने की कोशिश की, ये नहीं हुए। तो उसके बाद फिर मैंने जो हमारा रवायती तरीका होता है मुलजिमों के साथ पेश आने का, कि उनको बताया जाता है कि कानून से बालातर कोई नहीं है। एक मिथ ये भी है कि अगर हम किसी की हेल्प करेंगे तो उल्टा ब्लेम हमारे ऊपर आ जाएगा। मेरी समझ से बाहर है, जब आप अच्छा काम करेंगे तो किस तरह कोई इदारा आपको आके काउंटर कर सकता है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट और आज हम आपकी मुलाकात ऐसे दबंग वार्डन वाले से करवाएंगे कि जिन्होंने ऐसा बहादुरी का काम किया है कि जो इंसिडेंट रास्ते में होते हैं लोग वहां पे तमाशा देखते हैं, वहां पे वीडियो क्लिप बनाना शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस पंजाब के जवान ने ऐसा काम कर दिया है। पाकिस्तान का जो नाम है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने ऐसा काम क्या किया है, इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमजा भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमजा भाई माशाल्लाह बड़ा डैशिंग स्टाइल है आपका और हाइट इतनी ज़बरदस्त है और आपसे तो वैसे ही लोग बड़ा डरते होंगे कि यार चलान ना हो जाए तो हम पूरी SOPs के मुताबिक चले। नहीं, हमारी कोशिश होती है लोग हमसे डरे ना, पोलाइट भी है, हमेशा हम्बल रह के बात करते हैं, लोगों के दिलों में कोशिश करते हैं जगह बने, उनको प्यार से हम डील करें, टैकल करें ताकि वो वायलेशन दोबारा ना करें। प्यार में जो ताकत है वो आपके गुस्से या एग्रेशन में नहीं है। तो यही हमारे ऑफिसर्स ने सिखाया, इसी पे आगे हम इसको फॉलो करते हैं। हमजा भाई क्वालिफिकेशन कितनी है आपकी? मेरी BSc। BSc। आगे इसके बाद क्या करना चाहेंगे? आगे इसके बाद कोशिश है कि इंशाल्लाह आगे जो है PPSC के एग्ज़ाम्स देने हैं, सब इंस्पेक्टर की तैयारी करनी है आगे, तो अल्लाह खैर करे आगे इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं कि आपका ड्रीम क्या था, वार्डन में पुलिस में आना या पंजाब पुलिस में? जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने दोनों में किया था। मैंने करना सिर्फ उसमें ज़िले पुलिस में था, जिसको आप लोग थाने वाली पुलिस कहते हैं। मेरी वालदा ने कहा था अगर तुम इसमें ना करके आए ना तो फिर मुझे ना बुलाना। तो फिर मैंने जब दोनों में अप्लाई किया तो उसमें सिलेक्शन नहीं हुई, अल्लाह के हुक्म से इसमें हो गई। तो फिर जब आपको पता है जब आप ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, तो क्रेज़ ऑटोमेटिक आ जाता है आपके अंदर, एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाता है। तो फिर इस ड्यूटी के साथ ऐसा लगाव हुआ है कि अब इंशाल्लाह अब इसमें रह के खिदमत कर रहे हैं वहाँ की। अच्छा, वालदा ने कहा था ये वाली ड्यूटी करनी है या पंजाब पुलिस की? उनको था थोड़ा सा वो टफ़ होती है तो कहते ये कर लो, ज़्यादा ठीक है, लेकिन अब वो कहते हैं कि ये बड़ी टफ़ है। ये वाली टफ है। अच्छा हमजा भाई ये बताएं कि आप रास्ते में से गुजर रहे हैं, ड्यूटी ऑफ हो गई थी या ड्यूटी पे आ रहे थे, रास्ते में एक इंसिडेंट होता है उस पर तो ज़रा लोगों को बताएं कि क्या था वो। जी, मैं शालामार मेरी रिहाइश है, मैं कप स्टोर की तरफ से जा रहा था ड्यूटी पे। कप स्टोर से थोड़ा पहले मैंने देखा है कि हजूम है, ट्रैफिक ब्लॉक है, और जब मैं बाइक रोक के साइड पे गया हूँ कि मैं रोड क्लियर करवा दूँ, ऐसे लगा होगा कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है? मेरे ख्याल से मुझे लगा था कोई एहतजाज वगैरह चल रहा है, तो मैंने कहा रोड क्लियर करवा दूँ कि एटलीस्ट एक लाइन तो चलती रहे। ठीक है। तो मैं वहाँ देखा कि एम्बुलेंस वन में खड़ी है और एम्बुलेंस के बिल्कुल अपोजिट साइड पे ज़्यादा हजूम ज़्यादा लोग हैं और वो दो नौजवानों को छुरियाँ मार रहे हैं। तो मैंने उनको पहले जाके बड़े आराम से प्यार से, क्योंकि वो उस वक्त बहुत तैश में थे, मुझे था कि अगर मैंने कोई एग्रेशन से समझाऊंगा। नशई वगैरह हैं? कौन लोग थे? नहीं, कि कब्रिस्तान के गोरगन थे, कप स्टोर कब्रिस्तान है। इसके साथ 4-5 लड़के थे, लेकिन जो मेन अटेम्प्ट कर रहे थे वो 2 ही थे जिनके हाथ में नाइफ थी। बाकी तो आपको पता है लड़ाई में वो हाथापाई तो हो रही थी, लेकिन अच्छा आप पहुँचे तो रीज़न क्या पता चला कि क्यों लड़ रहे हैं, ये क्या मामला? उनका कहना था कि इनकी छोटी बच्ची है, वो कहीं इनके पास जॉब करती थी, तो उसका कहीं 5,000 रुपया इन्होंने बकौल इन्होंने वापस नहीं किया या उनको दिया ही नहीं है, इस चीज़ का तनाज़ा था। किन की बच्ची किन के पास जॉब करती है, ज़रा क्लियर कर ये दे। जो गोरगन है कप स्टोर कब्रिस्तान का, इसकी बच्ची जो है ये उनके पास, जिनको ये मार रहे थे छुरियाँ वगैरह, उनके पास जॉब करती थी। शायद वो कोई फैक्ट्री वगैरह का या काम करते थे या कोई चीज़ बना, सैलरी वगैरह का इशू होगा, मे भी पॉसिबल है। तो उस वक्त तो इतना पूछा नहीं गया, क्योंकि आपको पता है अफरा तफरी वाली हालात है। यही था कि इनको बचाया जाए, इनको बचाया जाए और एम्बुलेंस क्लियर करवाई जाए। मेरा सबसे पहले ये था कि जो ज़ख्मी हैं वो एम्बुलेंस तक पहुँच जाए, बाकी फिर बाद में कर लेंगे। एम्बुलेंस आपने बुलाई है पहले वहाँ पे? नहीं, एम्बुलेंस पहले की थी, लोगों ने बुलाई हुई थी, 1122 को लोगों ने पहले ही बुलाया हुआ था। तो वहाँ पे वो कह रहे हैं एम्बुलेंस को भी नहीं हाथ लगाने दे रहे थे। एम्बुलेंस को, जब एम्बुलेंस सीधे रास्ते से आई है ना, इन्होंने जाने नहीं दिया। एम्बुलेंस फिर वन वे आई है,
वन वे आई है उनको रेस्क्यू करने के लिए, और जब मैंने देखा है एम्बुलेंस के फ्रंट स्क्रीन और ड्राइवर साइड का मिरर टूटा हुआ था कम्प्लीटली। फ्रंट वाला जो उसकी स्क्रीन थी वो बिल्कुल ही डैमेज हुई हुई थी। वो ये इन लोगों ने तोड़ी है। इन लोगों ने, वो जो फ्रूट वाले वेट होते हैं उनके साथ इन्होंने एक दूसरे को मारे थे, तो मे भी पॉसिबल एम्बुलेंस बीच में आई हो तो नुकसान हुआ एम्बुलेंस। तो हमजा भाई अब जब आप पहुँचे हैं जाके तो उन्होंने देखा है कि ट्रैफिक वार्डन आ गया है, तो अगर पंजाब पुलिस का एक और एक रोब दबदबा होता है, आपने इनको कैसे हैंडल किया है? शुरू में यही कोशिश किया कि अभी ये तैश में है, इनको मज़ीद अगर मैं एग्रेशन से बोलूँगा तो मे बी ये जो बेचारे मजलूम नीचे पड़े हुए हैं उनका नुकसान करेंगे। तो मैंने इनको समझाया, इनको ठंडा करने की कोशिश की, ये नहीं हुए। तो उसके बाद फिर मैंने जो हमारा रवायती तरीका होता है मुलजिमों के साथ पेश आने का, कि उनको बताया जाता है कि कानून से बालातर कोई नहीं है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इनको मैंने पंजाब पुलिस स्टाइल से इनको मैंने फिर हैंडल किया इनको मैंने। तो फिर अभी वो लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करवाया है या फिर वो वैसे ही रिलीफ दे दिया कि जाएं? नहीं, मैंने जब ये इंसिडेंस हुआ है उसको मैंने उससे छुट्टियाँ लेने के बाद, उसको पकड़ने के बाद मैंने उनको अपने सीनियर डीएसपी मलिक तनवीर साहब जो अब PRO to CTO हैं, ठीक है, उनके इंफॉर्मेशन में बात दी। उन्होंने आगे CTO साहब के इंफॉर्मेशन में बात दी। हमारी मैम CTO हमारा था साहिबा, उन्होंने और हमारे DSP मलिक तनवीर साहब ने, उन्होंने कहा कि आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए आप हमें बताएं, लेकिन आपने इनको थाने दे के आना है, और आप ड्यूटी पे बेशक थोड़ा लेट आ जाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन इस मैटर को क्लियर करें, क्लियर करना है। तो बाकी इस पे अप्रिशिएट भी किया आपके अफसरान ने, बाला ने आपको? हाँ जी बिल्कुल, हमारी मैम ने मुझे हमारा तो साहिबा ने हमें मुझे कैश रिवॉर्ड दिया है और साथ CC3 भी दिया है, और मलिक तनवीर साहब ने भी CC3 की रिकमेंडेशन दी थी, वो भी मुझे मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप क्या समझ रहे कि ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो ज़्यादातर लोग जो तमाशा और देखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, हर बंदे का फ़र्ज़ है कि उनको रेस्क्यू किया जाए फ़ौरन। आप तो अपने ड्यूटी पे जा रहे हैं, आपने देखा कि यार देखते हैं क्या मसला है, लेकिन आपने इसको क्लियर कर दिया। बिल्कुल ऐसी है, लोगों के अंदर ना एक मिथ ये भी है कि अगर हम किसी की हेल्प करेंगे तो उल्टा ब्लेम हमारे ऊपर आ जाएगा। ये मिथ हमारी आवाम में बहुत ज़्यादा है। मेरी समझ से बाहर है, जब आप अच्छा काम करेंगे तो किस तरह कोई इदारा आपको आके काउंटर कर सकता है। काउंटर मुलजिमान को किया जाता है, आम आवाम को नहीं किया जा सकता। तो इस चीज़ को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। मोबाइल वीडियो बाद में आपकी अच्छे काम की बन जाए वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि आप किसी की जान लेते हुए आप वीडियो बना रहे हैं, तो वो बात मज़े की नहीं है, ख़ानदानी बात नहीं लगती। तो हमजा भाई अब आप यहाँ पे ड्यूटी आपकी यहाँ पे है, तो यहाँ पे कुछ रिक्शा ड्राइवर भी होते हैं, बड़े बहाने लगाते हैं चलान पे, क्या इनके भी कोई ऐसी कोई कैसे कैसे बहाने हैं आपसे? लेकिन जब हमारे अफसरान हमें कहते हैं कि आप हमारे साथ आएँ तो चलान कार्रवाई करवाएं, तो फिर हम जब इनको रोकते हैं तो इनका ज़्यादातर यही होता है कि सुबह से सवारी नहीं मिली, हालात ऐसे हैं। ये बात उनकी भी सच है कि वाकई हालात ऐसे हैं, लेकिन कोशिश करें वायलेशन ना करें। मैं कभी भी ये नहीं करता कि किसी बहुत ज़्यादा गरीब बंदे पे इतना बर्डन डाल दिया जाए। कि आपको मैं इनफैक्ट एक बात बताता हूँ कि अक्सर ऐसे हो जाता है कि मैं चलान करवा के उस इंसान का, जब मुझे पता लग जाए कि ये इंसान वाकई बहुत ज़्यादा मजबूर है, उसका चलान मैं खुद पे कर देता हूँ। ज़बरदस्त। तो ये मैंने 6-7 दफ़ा किया है। तो हमारे बहुत सारे और ऑफिसर्स भी ऐसे करते हैं। मेरे जितने सीनियर्स हैं इंतहाई नरम दिल शफीक हैं, और बस एक मिथ है आवाम के दिलों में, एक वो कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि ट्रैफिक पुलिस सिर्फ चलान करती है, आपकी खिदमत भी करती है। ऐसे ही है। तो हम आपके लिए एम्बुलेंस, आपके जब घर वाले आपके प्यारे जब बीमार होते हैं तो हम एम्बुलेंस निकलवाते हैं आपके लिए। हम जो हैं खड़े हैं, हमेशा खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। हमजा भाई लास्ट पे मुझे ये बताएं कि आप बहादुर पुलिस ऑफिसर हैं, तो आपने अपनी जान की परवाह नहीं की। अगर वो आप पे छुरियों का हमला कर देते तो इसमें आपको भी मसला होना था। मेरे दादा अबू ना एयरफोर्स से रिटायर्ड थे, तो उन्होंने 65 की वॉर लड़ी, 71 की लड़ी। तो शुरू से जो है ना एक हुब्बुल वतनी का जज्बा उन्होंने अपने पोतों के अंदर डाला है, पेरेंट्स ने डाला है। मेरे दादा अबू कहते थे 1-2 बातें, एक आप नॉलेज अगर अपने दिल में रख के कब्र में चले गए तो उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात वो ये कहते थे कि अगर यूनिफॉर्म पहन के भी बंदा इस मुल्क के काम नहीं आया तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो बंदा अगर सोचता रहे मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, बेहतर है बंदा वर्दी उतारे, घर बैठ जाए, चूड़ियाँ पहन ले कि नहीं यार मुझे डर लगता है। मुझे समझाते हैं बहुत ज़्यादा, मेरे ऑफिसर्स भी समझाते हैं, लेकिन आप गुस्से वाले नहीं लग रहे। नहीं, मैं मुझे लग रहा है गुस्सा सिर्फ मुसलमान के लिए होता है, आवाम के लिए तो प्यार है। जब मर्जी गुस्से वाले हैं कि नहीं?
नहीं गुस्सा आता है, फितरी अमल है, आता जैसे है। दबंग स्टाइल से खड़े हैं, जैसे आपका माशाल्लाह हाइट है, तो एक गुस्सा और एक रोब दबदबा होता है। नहीं गुस्सा मुसलमान के लिए होता है, आवाम के लिए तो प्यार है। मैं हमेशा लोगों को वेलकम करता हूँ। आप जहाँ हम ड्यूटी करते हैं, आप आए हमारे साथ मेहमान बने। रमज़ान में हम इकट्ठे इफ्तारियाँ करते हैं, जिनके साथ हम चलान करते हैं उनके साथ बैठ के इफ्तारी करते हैं। आप यकीन करें हमारी बिहेवियर की वजह से मैंने एक मुड़िया रोका वॉलेटरी को, इंस्पेक्टर साहब ने इसका चलान किया। वो हमारे बिहेवियर से इतना खुश हुआ, वो 8 मिनरल वाटर की बोतलें ले आया, हाफ लीटर वाली, और उसने सबको जाके एक एक बोतल पकड़ाई। 2000 का चलान भी करवाया और मिनरल वाटर की उसने एक एक बोतल भी सबको दी। तो ये सारी मोहब्बतें बांटने से मोहब्बतें मिलती हैं। ऐसे जी, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करें जी। तो नाजरीन, बहादुर ना डर ट्रैफिक वार्डन हमज़ा हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने एक इंसिडेंट होने से उसको जो है रोका है और मुल्ज़िमान को पुलिस के हवाले किया, उनको अरेस्ट भी करवा दिया है। तो आपने भी अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।